नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेढ़ी गन्ने के अंदर जो आने वाले समय में कीटों का अटैक होने वाला है और कहीं कहीं पर जिन किसान भाइयों ने गन्ने की कटाई आगाही कर दी है वहां पर पेढ़ी गन्ने के अंदर कीटों का अटैक आना भी शुरू हो गया है। यानी कि जो टॉप बोरर की समस्या है वो धीरे धीरे हमारे खेतों के अंदर आनी शुरू हो गई है। इस टॉप बोरर से हम अपने गन्ने की फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं, साथ ही साथ पेढ़ी करने के अंदर टिल्लिंग को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कल्लों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, यहाँ पर आज मैं आपको दो स्प्रे बताने वाला हूं। इन दोनों स्प्रे को आपस में मिलाना है और मिलाने के बाद पेढ़ी गन्ने के ऊपर यदि आप इन स्प्रे का उपयोग कर देते हैं तो टिल्लिंग भी बहुत ही शानदार तरीके से होकर चलेगी, गन्ने के अंदर कल्ले अच्छी तरीके से आएंगे और जो टॉप बोरर की समस्या आ रही थी, जो सफेद तितली की समस्या हमारे गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर हमें देखने को मिल रही है, ये भी बिल्कुल नहीं आएगी। इस समय पर किसान भाई जो है कोराजन का उपयोग करने की भी सोच रहे हैं, फटेरा डालने की भी सोच रहे हैं, वर्टेको डालने की भी सोच रहे हैं। तो किसान भाइयों, एक बात को आप समझ लीजिए, इस समय पर जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अगर कम टेम्परेचर में ही आप इतनी हैवी दवाइयों का उपयोग कर लेंगे तो आने वाले समय में आपसे 1 से 2 महीने के बाद जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, गर्मी ज्यादा हो जाएगी, तो उस समय पर आप कौन से केमिकल का या कौन से कीटनाशक का उपयोग करेंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रख करके चलना है। ऐसा ना करें कि अंधाधुंध होकर के कोई भी कीटनाशक, कोई भी महंगे फर्टिलाइजर आप अपने खेत के अंदर डालने शुरू कर दें। कोशिश ये करनी है इस समय पर किसी सस्ते कीटनाशक से, सस्ते ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करके आपको अपनी फसल को बचाना है। यदि आप इस समय पर किसी हल्के कीटनाशक का उपयोग कर लेते हैं जो किसान भी लगभग 1 से लेकर 1.5 महीने तक हमारे गन्ने की फसल को बचा सके, कम से कम 1 महीने तक तो हमारी फसल के अंदर टॉप बोरर की समस्या को रोक ही ले, तो किसान भाइयों आपके लिए ये काफी बेहतर विकल्प रहेगा। लेकिन यदि आप डायरेक्टली इसके अंदर महंगे कीटनाशक अभी डाल देंगे तो 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आपके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बचता है कि आप फिर दोबारा से उसे डाल सकें। क्योंकि एक बात को आप समझ लीजिए, यदि आज आपने वर्टेको अपने खेत के अंदर डाल दी और वर्टेको ने 2 महीने तक काम किया, तो 2 महीने के बाद यदि आप दोबारा से वर्टेको डालते हैं तो किसान भाई वो अच्छे काम फिर नहीं करती है। क्योंकि सेम टेक्निकल बार बार यदि आप उपयोग में लाएंगे तो अच्छा रिजल्ट उसका नहीं मिलता है। फटेरा हो, वर्टेको हो या कोराजन हो, सभी के अंदर आपको क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो हमारा टेक्निकल होता है, जो साल्ट होता है, वही देखने को मिलता है। तो बार बार यदि आप एक ही साल्ट का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल को वो बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। तो इस समय पर सस्ता जुगाड़ क्या है, यहाँ पर 2 स्प्रे बताने वाला हूं, दोनों काफी सस्ते हैं। लेकिन जितनी डोज में आपको बताऊं और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से यदि आप इस तरीके का उपयोग करते हैं, इस फार्मूले का आप उपयोग करते हैं, तो आप अपने गन्ने की फसल को किसान भाइयों बेझिझक कीटों से भी बचा पाएंगे और टिल्लरिंग और कल्ले तो आपके गन्ने की फसल के अंदर अच्छे देखने को मिलेंगे ही। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्प्रे है, पहला स्प्रे किसान भाइयों आपको लेना है क्लोरोपेरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन। क्लोरोपेरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो टेक्निकल है ये किसान भाइयों काफी अच्छा है, सस्ता है और एक टिकाऊ फार्मूला आप इसे कह सकते हैं। ये हमारी गन्ने की फसल के अंदर जो रोग आने वाले हैं, जो कीटों का अटैक हमारी फसल के अंदर आपको देखने को अब मिल रहा है या फिर आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, उसे ये काफी हद तक लगभग 40 से लेकर 45 दिन तक ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान रखना है खेत के अंदर नमी बनी हुई रहनी चाहिए। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो आप कोराजन डालो, क्लोरोपेरिफास डालो, वर्टेको डालो या फिर एम्प्लेको, कुछ भी आप डाल दो, वो रिजल्ट हमें निकाल करके नहीं देगा। तो खेत के अंदर नमी जो है वो सबसे पहले आपको बना करके रखनी है। तो क्लोरोपेरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन, इनकी जो डोज आप लेंगे वो डोज लेनी है लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि रोगों का अटैक ज्यादा देखने को मिल रहा है तो इसकी मात्रा 600 ml भी आप कर सकते हैं। रोगों का अटैक बिल्कुल नहीं है तो आप इसकी मात्रा 400 ml भी कर सकते हैं, लेकिन नमी बना करके रखनी है। अब इसका उपयोग करने का तरीका क्या है, या इसके अंदर हमें दूसरा फार्मूला ऐसा क्या मिला है, दूसरा स्प्रे हमें इसके अंदर क्या मिलाना है जिससे कि हमारी फसल के अंदर टिल्लरिंग भी बेहतर तरीके से हो सके और गन्ना हमारा हरा भरा होकर के चल सके। तो सबसे पहले इसका उपयोग करने का आप तरीका समझ लीजिए। जैसे ही किसान भाइयों आपने पौधे गन्ने की कटाई कर दी, पेढ़ी गन्ना आपका तैयार हो चुका है और पेढ़ी गन्ना जो है आपका लगभग 20 दिन, 25 दिन या फिर 30 दिन का हो चुका है। लगभग आप ऐसे मान सकते हैं कि लगभग 1 फीट के ऊपर का आपका गन्ना पेढ़ी गन्ना हो चुका है। ये सही समय रहता है इस स्प्रे को करने का। और जब आप इस स्प्रे को करेंगे
तो एक चीज का ध्यान दें कि जो हमारा पौधा, ये हमारा पेठी गन्ना है, ये पूरा अच्छी तरीके से इस दवाई से भीग जाना चाहिए। ऐसा ना करें कि इसकी ड्रिंचिंग करते हुए आप निकल गए। पौधे को पूर्णतः अच्छी तरीके से आपको भिगो करके चलना है, क्योंकि जब ये अच्छी तरीके से भिगोएगा, अच्छी तरीके से इसके ऊपर पानी पड़ जाएगा, अच्छी तरीके से इसके ऊपर दवाई पड़ जाएगी, तो जो कीट इसके ऊपर हैं वे तो खत्म होंगे ही, जबकि जो आने वाले कीट हैं वे भी किसान भाइयों एकदम से तुरंत अटैक जो है आपकी फसल के ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी तरीके से भिगो करके आपको इसे चलना है। अब बात करेंगे इससे हमें कितना पानी चाहिए। जब हम स्प्रे को कर रहे हैं तो कम से कम पेठी गन्ने के अंदर, क्योंकि अभी हमारा पेठी गन्ना छोटा है, तो 120 से 130 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 120 लीटर पानी के अंदर हम 1 एकड़ खेत के अंदर बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों घूम सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्प्रे करना है। लेकिन यहाँ पर किसान भाई कहें स्प्रे करने के बाद पानी लगाएं या स्प्रे करने से पहले पानी लगाएं, तो ध्यान दीजिए, आज आप स्प्रे कर दीजिए अपने खेत के अंदर और कल सुबह अपने खेत के अंदर पानी आप चला दीजिए। यदि स्प्रे करने के 12 से 24 घंटे के अंदर भी आप अपने खेत के अंदर पानी चला देते हैं तो खेत के अंदर पर्याप्त नमी बनी रहेगी और आने वाले 30 से 40 दिन तक ये जो स्प्रे है ये हमारी फसल को कीटों से बचा करके चलेगा। बहुत ही शानदार वाला एक सस्ता फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। बताने के लिए मेरे पास भी बहुत सारी दवाइयां हैं। मैं आपसे कह सकता हूं आप फटेरा डाल दो, वर्टेगो डाल दो, एम्प्लीगो डाल दो, वोलियम फ्लेक्सी डाल दो, या इधर उधर की बहुत सारी दवाइयां मार्केट में, मैं कुछ भी आपको बता सकता हूं। लेकिन मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य ये नहीं है कि आपका ज्यादा खर्चा निकल करके आए। बहुत कम खर्च में, कम लागत में आप एक अच्छी पैदावार यदि ले सकते हैं तो उसकी तरफ ही हमें कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ जो दूसरा स्प्रे लेंगे उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए। जो वेस्ट डीकंपोजर की 20 रुपए की सीसी मार्केट में देखने को मिल रही है, सभी किसान भाइयों से निवेदन है उस 20 रुपए की सीसी को लाओ। 20 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। 20 रुपए की सीसी लाने के बाद 2 किलो गुड़ चाहिए आपको, 200 लीटर पानी के अंदर डाल दो। 7 से 8 दिन के अंदर ये घोल तैयार हो जाता है और इसे हर पानी पर अपने खेत के अंदर चलाओ। मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, मिट्टी के अंदर जो ताकत है, उसे ये बढ़ा देता है। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। 20 रुपए की सीसी आप आराम से खरीद सकते हो। 20 रुपए किसी भी किसान के लिए बड़ी बात नहीं है। और इस घोल को यदि आप खेत के अंदर चलाओगे तो खेत के अंदर जान बनेगी और खेत के अंदर रोगों का अटैक भी कम होगा, फंगस का अटैक भी कम देखने को मिलेगा। तो वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग जरूर करो। दूसरा, कोई भी किसान भाई जो है हमारा ट्राइकोडर्मा का उपयोग नहीं कर रहा है। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है। यदि ट्राइकोडर्मा का उपयोग हम अपने खेत के अंदर करते हैं, अपनी मिट्टी के अंदर करते हैं, तो खेती के अंदर फंगस का अटैक नहीं होता है। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग भी करना शुरू करो, जिससे कि हमारी मिट्टी के अंदर ये केमिकल का जो लोचा है, जो केमिकल हम ज्यादा डाल रहे हैं, इससे हमारी मिट्टी बच जाए और हमारी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ बन जाए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केमिकल बिल्कुल ही छोड़ दो, या ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही जैविक पर आप आ जाओ, लेकिन धीरे धीरे आपको केमिकल से जैविक की तरफ आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अन्यथा हमारी जो मिट्टी है ये बिल्कुल ही बंजर बन जाएगी। अब बात कर रहे थे हम दूसरे स्प्रे की कि जो हमारा क्लोरोपेरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन है, इसके अंदर हमें दूसरा स्प्रे कौन सा मिलाना है। तो इसके अंदर किसान भाइयों आपको मिला लेनी चाहिए इफ्को की सागरिका। ये नहीं है कि सागरिका ही मिलानी है, इसके अलावा बायोविटा भी देखने को मिल जाती है, धनजाइम गोल्ड भी देखने को मिल जाता है, या आपके क्षेत्र में कोई और भी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर हो जिसके अंदर सीवीड्स आते हों, तो आप उसकी मात्रा भी इसके अंदर मिला सकते हैं। और इसकी जो मात्रा आप मिलाएंगे वो लगभग 400 से लेके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसे मिलाते हैं क्लोरोपेरिपास प्लस साइपरमेथ्रिन के अंदर, तो ये टिल्डिंग भी बढ़ाएगा। गन्ना आपका बिल्कुल हरा भरा होकर चलेगा। जो गन्ने के आपके तना होगा वो भी काफी मोटा होकर के चलेगा और तना आपका बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। तो आपको क्लोरोपेरिपास प्लस साइपरमेथ्रिन इसकी मात्रा 400 से 500 ml लेनी है। उसी प्रकार इफ्को की जो सागरिका है इसकी मात्रा भी आपको 400 से लेके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और 120 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इन दोनों का स्प्रे अपने पेढ़ी गन्ने के अंदर करते हैं तो काफी अच्छे और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे डालने के लिए मैं आपको खाद बता दूं, नीचे भी यदि आप खाद डालना चाहते हैं तो आप नीचे सल्फर डाल दीजिए। जो हमारी 90% में सल्फर आती है, उस सल्फर की मात्रा 4 से लेके 5 किलोग्राम आप डलवा दीजिए। और लगभग 30 से लेके 35 किलोग्राम यूरिया, इन दोनों को मिक्स करके भी यदि आप नीचे डलवाते हैं तो इसके भी काफी शानदार और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्प्रे के लिए मैंने आपको बता दिया और नीचे खाद डालने के लिए भी आपको बता दिया। जो भी चीज आपको ज्यादा बेहतर लगे, ज्यादा सही लगे, उस कार्य को आप कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।